हाय गाइस। मैं अभी एक होटल के रूम में हूँ। पुणे एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई सिस्टर। वो अभी आती होगी दिल्ली से एंड फिर हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम पुणे एयरपोर्ट टू बैंकॉक। सो यस, वी आर गोइंग टू बैंकॉक। ये मेरी और मेरी बहन दोनों की पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। 3 दिन बैंकॉक रहेंगे, उसके बाद 2 दिन फुकेट। एंड ये पूरी जर्नी हम आपको दिखाएंगे हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। और वील ट्राई कि हम आपको हर तरीके से दिखा पाएँ। पार्टी प्लेसेस भी दिखाएं, शॉपिंग प्लेसेस दिखाएं, घूमने की जगह दिखाएं, कल्चर दिखाएं, उनका नेचुरल ब्यूटी दिखाएं। हर चीज़ थोड़ी कवर कर पाए हम। वील ट्राई आवर बेस्ट। So keep watching and stay tuned to Miles to Chill. Good morning guys. So सुबह के 4 बज रहे हैं। We are ready to go to the airport. हमारी फ्लाइट है 6:50 की। See you at the airport. हम टेक ऑफ कर चुके हैं। मैंने पुणे एयरपोर्ट पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज दैट्स अ डिफेंस एयरपोर्ट। सो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें चेक करी जाती हैं एयरपोर्ट पे। फर्स्ट इज़ योर पासपोर्ट, योर ई वीज़ा जो आपको थाईलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। देन दे चेक योर होटल बुकिंग्स एंड रिटर्न टिकट भी देखते हैं फ़्लाइट की। और जो थाईलैंड वीज़ा के लिए आपको गवर्नमेंट की साइट चाहिए उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, यू कैन चेक। हेलो फ्रॉम दी बैंकॉक एयरपोर्ट, द स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। हम पहुँच गए। वी लैंडेड एट अराउंड 12:45 ऐसे कुछ। अब हम जा रहे हैं टू कलेक्ट आवर बैगेज एट बेल्ट नंबर 17। लेट्स गो। मैं एयरपोर्ट पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होता है। सो ठीक है, मैं आपको बाहर मिलती हूँ। बैगेज मिल गया है, इमिग्रेशन क्लियर हो गया। अब हम बाहर जा रहे हैं, कैब का वेट करते हैं और फिर जाएंगे हम अपने होटल। हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं। वी आर बुकिंग आवर कैब। सो ग्रैब एंड बोल्ट ये 2 ऐप्स हैं जो हमने डाउनलोड करके रखे हुए थे, इसी के थ्रू हम बुक कर रहे हैं। ऑल्सो सिम के लिए हमने 2 ई सिम लिए थे अगोडा से आने से पहले एंड पुणे एयरपोर्ट पे हमने एक्टिवेट करा था। तो मेरी बहन का तो हो गया था, 2 तुरंत ही हो गया था। लाइक स्कैन करा QR कोड और वो एक्टिवेट हो गया और उतरते ही चल गया। बट मेरा कुछ इशू कर रहा था। मैं स्कैन कर रही थी, उसमें आ रहा था नो यूजेबल डेटा फाउंड, इस तरह से कुछ आ रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर जाके 7-Eleven से एक सिम देखूँगी अपने लिए, वो लूँगी या जहाँ भी मिलेगा सही रेट पे सिम। सो वो भी देखेंगे, वो भी आपको बताएंगे कितने का पड़ता है, क्या डेटा प्लान है। अगोडा वाले सिम में तो 7 डेज़ का लिया, उसमें 15 GB डेटा था, बट वो हमारा अपग्रेड होकर 35 GB हो गया फॉर 7 डेज़। और वो पड़ा था हमको 380 रुपीज़ का केवल। सो वो तो काफ़ी सही रेट पे था। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा सिम मिलता है। और अभी हम कैब बुक कर रहे हैं अपने होटल के लिए। सो हम जैसे ही होटल पहुँचते हैं आपको दिखाएंगे कि हमारा होटल कैसा है। हमारे होटल का नाम वैसे रॉयल बेंजा होटल है। पहुँच के दिखाता है। ये स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है। इन्होंने ना अलग अलग फ्लोर्स बना रखी हैं। ऊपर वाली जैसे प्राइवेट कार्स के लिए, नीचे वाली यहाँ पे सारे टैक्सीज़ आती हैं, यहाँ पर कैब्स आते हैं सारे। और ये आप देख रहे खड़े भी हुए हैं। सो हमने तो ऐप से बुक करी है, लेकिन यहाँ पे काउंटर्स भी आप उससे भी बुक कर सकते हैं। ये हमारी कैब। अभी तो ये दिखा रहा है कि आ ही रहा है बस 2 मिनट में, बट जब हमने बुक करा था तब इट वॉज शोइंग 11 मिनट्स। यहाँ पे सब खड़े हुए हैं। हम कैब में बैठ गए हैं एंड यहाँ पे कोई OTP का सिस्टम नहीं था। लाइक दे जस्ट कंफर्म योर नेम और आप बैठ जाओ। एंड एक्चुअली यहाँ की जो कैब्स हैं वो इतनी ज़्यादा साफ़ है अंदर से। लाइक कई बार इंडिया में लोगों की प्राइवेट गाड़ी इतनी साफ़ नहीं होती जितनी कैब साफ़ है यहाँ की। इट्स सो क्लीन। सो अब हम जा रहे हैं होटल के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा एंड हमें अभी भूख भी लग रही है। सो मे बी हम रास्ते से ही कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे खाने के लिए भी। गाइस रोड देख रहे हैं हम यहाँ की, एकदम मक्खन सड़क जिसको कहते हैं ना, एकदम वो है। इतनी स्मूथ रोड्स हैं, कोई गड्ढा नहीं, कोई पैच वर्किंग नहीं, वेरी स्मूथ।
ये यहाँ का कोई टेम्पल है और इसके ऊपर तार देखो भाई साहब। ये यहाँ भी आपको दिखेंगे इतने सारे तार हैं ऊपर, वो जो जैसे कटिया नहीं डालते इंडिया में लोग, एकदम उस तरह का लग रहा है कुछ, इतने तार। ये टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड की बिल्डिंग है। गाइस पहुंच गए हम अपने होटल एंड ये हमारे होटल की लॉबी है, रॉयल बेंजा होटल की। एंड हमारा होटल सुखुमविट एरिया में है, जो कि काफ़ी हैपनिंग एरिया है यहाँ का। काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी तक तो, ये लॉबी काफ़ी अच्छी बनी है। एंड यहाँ हमें कई इंडियंस दिख भी गए हैं जो यहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी। वी हैव चेक्ड इन एट आवर होटल एंड हमारा रूम 22nd फ्लोर पे है, ऊपर जा रहा है। दिस इज़ द लिफ्ट। इट्स अ गुड होटल, अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। लेट्स सी। हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया था ग्रैब से क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। अभी इंडियन ही ऑर्डर करा है हमने, अभी आपको उसका भी रिव्यू देता हूँ। सो गाइस दिस इज़ आवर रूम 2216। यहाँ से हम आए थे इस गैलरी से। देखते हैं रूम कैसा है। ओके The room is pretty nice. Washroom with a bathtub, shower and everything. Wardrobe है ये। वाह यार काफ़ी बड़ी है, कोई घुस जाएगा अंदर। This is our room. एक क्वीन साइज बेड है डबल एंड एक सिंगल बेड है। टेबल, टीवी एंड एवरीथिंग। काउच भी काफ़ी बड़ा और स्पेशियस और काफ़ी सुंदर है। नाइस, आई लाइक द प्रॉपर्टी। अब व्यू देखते हैं यहाँ से। ओके, दिस इज आल्सो गुड। हेलो गाइस, हम खाना खा के रूम पे थोड़ी देर सो गए थे। खाने में पराठा ऑर्डर करा था, दैट वाज डिसेंट। एंड अब शाम को हम रेडी होके निकले हैं। एंड ये जस्ट बाहर है हमारे होटल के, ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं अच्छी अच्छी और बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। सो वी आर एक्सप्लोरिंग इट नाउ। ये बहुत ही कलरफुल स्ट्रीट्स हैं यहाँ की और बहुत लाइटिंग है, मतलब बहुत ही हैपनिंग सी जगह है। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रीट मार्केट है और इसके दूसरे एंड पे एग्जैक्टली वो सामने आपको दिख रहा होगा रॉयल बेंजा होटल था हमारा। ऊपर ये ब्लू कलर से लिखा है। यहाँ ना ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट के बाहर आपको ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स दिखेंगे जो ऐसा मानते हैं कि पूरा एरिया प्रोटेक्ट करेंगे। एंड यहाँ जो आइडल है वो मुझे काफ़ी हद तक विष्णु जी जैसे ही लग रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। एंड यहाँ के लोग एक्चुअली गणेश जी की भी पूजा करते हैं एंड गणेश जी के भी टेम्पल्स हैं ऐसे साइड में। अभी हम कैब में एंड हम जा रहे हैं प्लैटिनम मॉल, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा ही मॉल है जहाँ पे होलसेल रेट्स में बहुत सारा सामान मिलता है, बहुत ही ट्रेंडिंग सामान मिलता है एंड सब कुछ मिलता है। लाइक एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ विल बी देयर। हम पहुँच गए हैं, ये एंट्री पे ऐसी छोटी छोटी शॉप्स हैं एंड दिस इज़ द प्लैटिनम मॉल। बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी दुकानें। हम काफ़ी लेट आए हैं, सो लेट्स सी हम कितना आज घूम पाते हैं और कवर कर सकते हैं। ये एंट्रेंस पे देखिए इन्होंने अपनी क्वीन की फ़ोटो लगा रखी है, आपको कई जगह यहाँ पे मिल जाएगी। गाइस बहुत ढूंढते हुए हम पहुँचे हैं शॉप नंबर 217B पे, जहाँ पे बहुत ही ट्रेंडिंग बीच वेयर मिल रहा है। सो ये सब शॉपिंग हम फुकेट के लिए कर रहे हैं, वहाँ बीच होगा। यू कैन सी जितना भी इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं एड्स आते हैं उस टाइप का सारा सामान यहाँ मिल रहा है एंड ओनली फॉर 200 बाट। एंड ट्राई बार्गेनिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है बट ट्राई तो ज़रूर करिएगा थोड़ा। गाइस हमें फाइनली चीज़ें मिल गई हैं बहुत ढूंढने के बाद। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया फाइनली। अभी भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, हमने पूरा मॉल बंद करवा दिया, ऊपर की सारी फ्लोर्स बंद है, नीचे की फ्लोर बची है बस, उसमें भी कुछ ही दुकानें हैं, वो भी हम देख रहे हैं। गाइस हम बाहर आ गए फिर से और हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, झोले भर भर के शॉपिंग की है, बट वो सब आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि अंदर थोड़ा कंजस्टेड था और भीड़ बहुत थी, दैट्स वाई। बट या इट्स वर्थ इट।
हाय गाइस, शॉपिंग हो गई हमारी। जो मॉल के बाहर का मार्केट था जहाँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी दुकानें थी और खाने पीने का सामान मिल रहा था, उधर हम थोड़ा से ऐसे ही घूम रहे थे। एंड हमने अब बुक करी है कैब फॉर नाना प्लाज़ा, जो हमारे होटल से 150 मीटर्स या वॉकिंग। सो वो काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट है, मतलब काफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह, वहाँ जाके कुछ खाएंगे हम। 9 मिनट्स में आ रही है कैब। फाइनली वी आर लकी कि आधा घंटा और इतना जो टाइम दिखा रही थी पहले, उससे हम 9 मिनट में आ गए। 9 मिनट में कैब आ जाएगी हमारी एंड हम नाना प्लाजा जाएंगे उससे। सो हाउ वाज टुडेज एक्सपीरियंस अभी तक का फॉर यू? आई थिंक काफ़ी अच्छा था। हम लेट आए थे, ऑल द शॉप्स दे जस्ट स्टार्टेड क्लोजिंग, लेकिन व्हेन वी वेंट एंड फाउंड द राइट शॉप्स आई थिंक इट वाज टोटली वर्थ कमिंग इवन फॉर एन आवर आई वुड से। एक्चुअली ट्रू, हमें लास्ट शॉप मिली, सब बंद हो रही थी, जहाँ से हमने सबसे ज़्यादा शॉपिंग करी है। जो हमको एक्चुअली चाहिए था वो हमें वहाँ मिल गया है। हाँ, एक चीज़ है, मॉल के अंदर जब हम थे, लाइक ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं ना, तो बहुत थोड़ा क्लटर्ड भी है, बट इतने इंडियंस दिख रहे थे, इतने इंडियंस तो मतलब लग ही नहीं रहा था हम थाईलैंड में। ऐसा लग रहा था कि हम शायद दिल्ली गुड़गांव के किसी मॉल में हैं अभी। और मतलब हम लोग बात भी कर रहे हैं, हम एक शॉपकीपर से पूछ रहे थे कि हमको ये सब सामान कहाँ पे मिल सकता है, कौन सी शॉप में। शॉपकीपर को नहीं पता है, बट वो जो बगल में हमारा इंडियन था वो बता रहे आप इस फ्लोर पे जाओ, आपको मिल जाएगा। सो या, गुड टू हैव इंडियन पीपल अराउंड। सो गाइज, हम नाना प्लाजा जा रहे हैं, जो एक फ्रेंड ने रिकमेंड करा था। वी डोंट नो वहाँ एग्जैक्टली क्या है, ये तो सुना है बहुत ही हैपनिंग सी जगह है, कैफ़ेज़ वगैरह हैं, बट लेट्स सी वहाँ जाकर कैसा रहता है सब। बट गाइज लुक एट द कार, BYD लेने आई है हमको वहाँ पे एज अ कैब। लाइटिंग देखिए आप, इंटीरियर देखिए, सनरूफ देखिए, मतलब इतनी अच्छी कैब्स चल रही हैं थाईलैंड में। सो दिस इज़ द नाना प्लाजा स्ट्रीट। सो हम यहाँ आ गए हैं अब, एंड ये कुछ ज़्यादा ही हैपनिंग जगह है, जो हमको नहीं आना था, बट ठीक है, अब तो आ ही गए। मतलब काफ़ी कलरफुल हैपनिंग है एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। यू कैन सी इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अडल्ट प्लेग्राउंड। यहाँ एक थोड़ा सा डिसेंट कैफ़े दिखा था, वहीं हम स्ट्रीट साइड फेसिंग बैठ गए हैं। वी ऑर्डर चैंग बियर, ये कूजी जो है उसमें हेनिकन प्रिंटेड है, बट द बियर इज़ चैंग, जो यहाँ की काफ़ी फेमस बियर है। एंड वी हैव ऑर्डर्ड सम फूड एज वेल, जो हम यही स्ट्रीट को देखते हुए खाने वाले हैं। सो दीज आर पैड थाई नूडल्स एंड हमने साथ में इसकी अनियन रिंग्स ऑर्डर करी थी। ये वेज में हमको सबसे सही लगी दोनों चीज़ें। वी ऑल्सो गॉट वेज स्प्रिंग रोल। ये सबका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, बट ठीक है, इट्स डिसेंट। सो गाइस, हम वापस आ रहे थे होटल में, एंड ये हमारे होटल के जो सामने वाली स्ट्रीट में स्ट्रीट डांस चल रहा था, वही देखने के लिए रुके हैं। वी आर बैक इन आवर होटल। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, हमने शॉपिंग भी कर ली, हम घूम भी लिए थोड़ा सा। नाइट मार्केट जो था, नाना प्लाज़ा, नॉट नाइट मार्केट, नाना प्लाज़ा घूम भी लिया। अब हम वापस आ गए हैं अपने होटल में। अब हम आराम से रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर सोएंगे। अच्छा, एक बहुत ही अलग चीज़ जो हुई आज नाना प्लाज़ा में, जब हम बैठे हुए थे, एक इंसान अचानक से आता है, वो कहते हैं मैडम ट्राई करके देखिए, मैडम ट्राई करके देखिए, हिंदी में ही, ऐसी ही भाषा में एकदम बोला। एंड हमने रियलाइज़ नहीं करा कि थाईलैंड में हमसे एकदम से हिंदी में आके ऐसे कोई बोला ट्राई करिए। झाल मुरी बेच रहा था वो। सो इवन इन थाईलैंड यू कैन गेट झाल मुरी। खैर हमने ली नहीं थी, बट वो आया था। बहुत सारे उसके आसपास लोग और आए थे। उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई उन लोगों को, क्योंकि रेडी नहीं थी, एकदम से आके बेचने लगा वो। बट ठीक है, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा था सब कुछ। अब कल जो है
हम प्लान कर रहे हैं अभी टेम्पल्स विजिट करने का जो यहाँ के हैं। सो हम वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे कि अगला दिन जो हमारा है वो कैसा जाने वाला है। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू माइल्स टू चिल एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।